अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई शेयर ख़रीदते हैं और उसकी कीमत नीचे से नीचे ही चली जाती है तो आपने अपने खसारे को किस तरह पूरा करना होता है और किस तरह जो है वो गिरती हुई मार्केट में भी गिरते हुए शेयर से भी फ़ायदा आपने उठाना होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने शेयर किस तरह से ख़रीदने हैं ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि अभी हमारे चैनल पे एक भाई साहब ने सवाल किया है, MK अहमद साहब ने, कि भाई साहब मैंने काशी शरिया 73 पे जो है ना ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के 21,000 शेयर लिए हैं और मुझे 3 लाख का नुकसान हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इस लिहाज से बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन भाई साहब की बात से। तो आप देख सकते हैं कि MK खान साहब ने जो है वो शेयर लिए काशी शरिया, आप देख सकते हैं काशी शरिया 73 पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप देख लें कि ये एक ऐसा शेयर था जो 40.60 रुपये से शुरू हुआ था, 43.64 पे पहले दिन ही मार्केट में अपर लाख पे ओपन हुआ है और करते करते जो है वो ये 81.90 पे जा पहुँचा है। आप देख सकते हैं 40 वाली चीज़ 80 पे पहुँच चुकी है, यानी उसकी कीमत डबल हो गई है और दरमियान में कहीं भी नॉन स्टॉप उसने कहीं भी रेस्ट नहीं किया। तो आपको चाहिए था कि आप इसको 60 पे ख़रीदने की कोशिश करते, यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुई है 62 पे ख़रीदने की कोशिश करते, ठीक है। लेकिन जब कीमत डबल हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी शेयर आप ख़रीदते हैं यानी आपकी रकम डबल हो जाती है कि जिसने इसको 40 पे लिया है और 80 का हो गया है तो उसकी रकम जो है वो डबल हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने चैनल पे जो है ना ये जो वीडियो बनाई थी 16 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर के लिहाज से कि आपने 18 अक्टूबर को क्या करना है। तो इसमें मैंने क्लियर का बताया था कि अगर तो आपने ये ख़रीदा हुआ है तो आपने इसको 80 पे बेच देना है, 80 पे प्री ओपन मार्केट में बेचने के लिए लगा देना है। मार्केट जो है ना, आप किसी भी कीमत पे अगर मार्केट ओपन होगी तो आपका ये बिक जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने इनको 80 पे लगाया हुआ था तो उनको जो है ना ये 81.90 पे इनका ये बिक गया था, ठीक है। तो पहली बात तो ये थी कि उस वक्त आपने इसको ख़रीदना नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसको ख़रीद लिया था तो जैसे ही मार्केट नीचे जा रही थी तो आप कोशिश करते कि थोड़ा बहुत इसको निकाल देते, लेकिन आपने नहीं निकाला। चलें हम बात करते हैं कि किस और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीक़ाकार होता है कि आपने जो है ना वो फ़ायदा उठाना होता है जब मार्केट नीचे जा रही होती है। सबसे पहले जो है ना आप ये समझने की कोशिश करें, एक चीज़ है जिसकी कीमत है 100 रुपये, ठीक है, आपने वो सिर्फ एक ही ली है, 100 रुपये की हो गई है। अब आप देखते हैं 1 या 2 दिन के बाद वही चीज़ 80 रुपये की हो जाती है, ठीक है। तो आप देखें आपको नुकसान कितना हो गया है, 20 रुपये। लेकिन आप देखेंगे अगर वो चीज़ जब 80 रुपये की होती है आप एक और ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी एवरेज हो गई है 90 रुपये, ठीक है। आपने 180 रुपये लगाया है, आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, वो हो गई है 90 रुपये की। लेकिन अगर जब ये 80 रुपये की है तो यहाँ पे ही आप जो है अब आप ऐसा करते हैं एक के बजाय 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ा है कि ये 85 रुपये की हो गई है। अब आपने 100 रुपये की ली थी, ठीक है, कीमत 80 हुई तो आपने 3 और ले ली तो कीमत इसकी 85 होगी। अब ये फ़ायदा है कि ये 80 से जैसे ही 85 पे जाएगा आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी आप बेचें, फ़र्ज़ करें या आपने 4 ली हुई हैं, ठीक है, और अगर ये दोबारा 100 पे चली जाती है तो आप बेचेंगे तो आपको 60 रुपये जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको वापस जो है वो 85 पे ही बेचेंगे तो आपका खसारा नहीं होगा, ना ही नफ़ा होगा। लेकिन यह है कि 80 से 85 फ़ौरन चली जाएगी, 80 से 100 तक जाते हुए उसको टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रूरी है, ये है कि आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो कोई भी शेयर अगर आप ख़रीदते हैं तो उसको 4 हिस्सों में आपने ख़रीदना होता है। ये नहीं होता कि आपने फ़ौरन से जैसे ही आपने देखा कि एक शेयर है वो आपने ख़रीद लिया, बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना होता। आपने कोई भी शेयर ख़रीदना है तो सबसे पहले तो ये तरीका होता है कि उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। फ़र्ज़ करें ये भाई साहब 21,000 शेयर लेना चाहते थे तो इन्हें चाहिए था कि ये 5-5 हज़ार शेयर करके लेते। एक और बात याद रखें, अगर आप किसी भी शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये होता है कि आप जो है वो 1 से 2 दिन पहले उसको रिसर्च करें कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और उसका भी बेहतरीन तरीका क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ 60 रुपये पे चल रही है तो आप बस उसके 500 शेयर ले लें,
मिनिमम शेयर लेंगे। अब ये फ़ायदा होगा कि ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा और 1-2 दिन आप उसको देखते रहेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको समझ आती रहेगी ये शेयर कैसा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्या सिस्टम करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये भाई साहब हैं, इन्होंने 81 कितने पे लिया था, 73 पे, 81 पे इन्होंने 21,000 शेयर ले लिए थे ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के। तो अब पहले दिन तो चलें, जब बंदा लेता है बंदे को नहीं समझ चलती, क्योंकि इन्होंने पहले दिन लिया है 77 पे आप देख सकते हैं ये मार्केट थी 77.77 पे, अगले दिन ये 81.90 पे खुला था और आधे घंटे के बाद ये फ़ौरन नीचे गिरना शुरू हुआ है और फिर नीचे गिरता गिरता ये 72 पे आ गया है। ठीक है, पहला दिन चलें कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर को इसका हम हिस्ट्रिकल डेटा देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड हम लिखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो कितनी ऊपर गई थी और कितनी नीचे गई है। ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसके लिहाज से बताता हूँ कि 20 अक्टूबर को आप देख सकते हैं ये 70.51 पे ओपन हुआ है और 75.60 पे गया है। तो देखें, जब आपने लिया हुआ है तो कोशिश किया करें, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है 75.60 पे गया है तो आप 75.60 जहन में ना रखें, आप 75 पे कर लें, 75 पे आप इसकी 7,000 क्वांटिटी निकाल दें। ठीक है, बेच दें। ठीक है, 72 पे आए या 75 पे जब आए तो वो आप ऐसा करें कि 7,000 इसकी क्वांटिटी बेच दें। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैंने 81 का लिया हुआ है तो 75 का क्यों बेच दूँ। तो अब आपने क्या करना है कि ये 81 पे गया है, 75 पे आया और वापस ये 70 का इसने लो भी लगाया और 70.72 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो वापस जब 70 पे जब ये आया है तो आप इसके 7,000 क्वांटिटी वापस ख़रीद लें। अब देखें हुआ क्या है, आपने 75 पे 7,000 क्वांटिटी बेच दी है और 70 पे दोबारा ले ली है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ है कि जब आपने 75 पे जो है 7,000 की क्वांटिटी वापस बेच दी है तो 5,25,000 रुपया आपको वापस मिल गया है। अब दोबारा आपने 70 पे वही 7,000 वापस ख़रीद ली है, तो अब ख़रीदी तो आप 4,90,000 रुपये में है, तो अब आपको 35,000 रुपया फ़ायदा हो गया है। यानी मतलब फ़ायदा ये हुआ है कि आपका जो अकाउंट था जिसमें 20 लाख पड़ा था, जिसमें से आपने 17,16,000 के शेयर लिए हुए थे, अब उसमें से 3-4 लाख जो बचा था उसमें 35,000 और ऐड हो गया है। यानी आपने क्या किया है कि सिर्फ आपने 75 पे वो बेच के वही आपने वापस 70 पे ले लिए हैं। 5,25,000 आपको मिला है, उसमें से 4,90 आपने लगा लिया है, 35 बच गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपके ये जो शेयर थे आपने ख़रीदे हुए थे 81.73 पे, एक तो इसमें से 7,000 माइनस हो गए हैं। ठीक है, ये आपके शेयर बचे हैं 14,000। ठीक है, 14,000 आपके ये शेयर बचे हैं और वापस हुआ क्या है कि आपने ये शेयर जो है वो 7,000 के हिसाब से 70 पे में 7,000 शेयर ये आपने लिए हैं, 14,000 ये थे और अब आपकी जो एवरेज थी वो कितनी हो गई है, 81 की ये थी, 70 की ये थी, तो 77.82 की अब आपकी एवरेज हो गई है। ठीक है, मेरी बात आप समझें, क्योंकि अब ये हुआ है कि आपने एक तो मार्केट गिरी है और गिरती हुई मार्केट से भी आपने फ़ायदा उठा लिया है अब आपने ये करना था कि इस तरह आपने इसको जो है वो वापस 75 पे बेचना था और 70 पे वापस ख़रीद लेना था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि जब आप ये पहले दिन गिरा है 72 पे आ गया है तो बिल्कुल ये लो पे आ गया था, तो सॉरी 72 पे था, तो दूसरे दिन अगले दिन फिर 70 पे आ गया। जब कोई चीज़ लो पे पहुंच जाए तो उस वक्त आपने ख़रीदारी नहीं करनी होती, लोअर लाख लग जाए या लोअर लाख के बिल्कुल पास पहुंच जाए तो आपने बिल्कुल जो है ना उस वक्त कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी होती, क्योंकि वो अगले दिन उससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है और नीचे आ जाता है तो बंदा उस वक्त ख़रीद लेता है। ठीक है, जैसे मैं आज आपको मिसाल देता हूँ, 1 मिनट में पहले चेक कर लेता हूँ। तो जैसे हम आपको मिसाल देते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि आज की मार्केट जो है वो, उसमें मैं आपको इसी से मिसाल दे देता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये आज के टॉप एडवांसेस हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से आप ये दो स्क्रिप्ट देखें, BUXL और SUHJ। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। ये दोनों में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे ओपन होते हैं, तो मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि आप को थोड़ी समझ चल जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि 1 महीने से जो है ना ये वाला जो है वो नीचे गिर रहा है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब कोई चीज़ नीचे गिर रही होती है, उसको लोअर लाक लग रहा होता है, तो वो नीचे ही नीचे फिर नीचे की तरफ ही आना शुरू होती है। ठीक है, ये इसको आप देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान लालची है, जब वो देखता है इस किस्म की जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो उसमें वो अपना पैसा फंसा देता है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि जिस तरह आपने ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड में 80 रुपये में ये ख़रीदारी की है, तो ये भी एक शेयर था जिसमें लोगों ने 400 रुपये में भी ख़रीदारी की है, और आज ये शेयर 99 में आ गया है। तो देख लें उनको कितना नुकसान हुआ होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इस किस्म के शेयरों में हाथ नहीं डालना होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। आप ये देखें, ये एक शेयर था, ये डेट पढ़ें 2 अगस्त, सिर्फ 2 अगस्त को ये 84 रुपये का था। अपर लाख लगाया, और ये ऊपर ये यहाँ आप कीमत देखेंगे, 1 मिनट में यहाँ ऊपर करता हूँ, एक तो ये माउस ही नहीं रुक रहा है यहाँ पे। और 10 सितंबर को 3 अगस्त और 10 सितंबर 1 महीना 7 दिन में 84 रुपये वाला शेयर 484 में जा पहुंचता है। मतलब एक बंदे ने अगर 84,000 लगाया हो तो 4,84,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगाया हो तो 4,84,000 रुपया, सोचें ज़रा। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ इसको ले लेता है 450 पे ले लेता है, या 484 पे ले लेता है, 484 पे, तो देखें ये किस स्पीड से गिरा है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें कि देखें ये फिर किस स्पीड के साथ गिरा है, ठीक है। और अब जाके ये 99 पे आके अब फिर इसने कल जो है फिर अपर लाक लगा दी है। हैरानगी की बात है, 107 पे, फिर 115 पे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये दोबारा वापस जो है शायद इसने फिर वही काम शुरू करना है, ठीक है। अब ये होता है कि यहाँ पे आपने अपना पैसा जो है वो फंसाने वाली बात होती है। अगर आप इसको अगर फ़र्ज़ करें आप इस किस्म के शेयर में हाथ डालते भी हैं, तो सिर्फ कोशिश करें सिर्फ 500 शेयर ले लें, ठीक है, और भूल जाएं। ये वो पैसा है, अगर आप भूल जाएं, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप इसके 500 शेयर लेते हैं, 50-60 हज़ार रुपया लगाते हैं, 1-2 दिन ऊपर लाख लगते हैं, निकाल लें, ठीक है। अगर 2 ऊपर लाख लग जाएँ उसके बाद आपका पैसा सेव हो जाता है, फिर नीचे गिरेगा तो एक आधा लोअर लाख ही लगेगा ना, तो आपने बेच देना होता है। इसी तरह ये देखें, ये शेयर भी है, ठीक है, ये भी आप देखें सेम ये इसी तरह आपको नज़र आ रहा है। 6 माह की रिपोर्ट हम देखते हैं, ये पीछे से हम देखते हैं 20 अगस्त को 14 रुपये का है, 20 अगस्त को, और 20 सितंबर को 46 रुपये का हो गया। फ़र्क देख रहे हैं, कहाँ 14-15 रुपये और कहाँ 45 रुपये, 3 गुना बढ़ जाता है। 1 लाख लगाया हुआ है, 3 लाख रुपया आपका हो रहा है। लेकिन देख लें, अगर आप ये ऊपर वाले एरिए में यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। इसी किस्म के बेशुमार स्क्रिप्ट होते हैं जिसमें आपके बिग प्लेयर खेल रहे होते हैं। या तो आप बिग प्लेयर को समझें, उनके साथ चलें, पैसा लगाएं, ठीक है, और जो है ना अपना माल अपना डबल या ट्रिपल करें, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते, अब ये देखें, ये सिर्फ जो है ना इसको ऊपर लाख लगाया और सिर्फ 500 वॉल्यूम बिका है, ठीक है, और वो भी आप देख सकते हैं कि कब बिका है, किस वक्त बिका है, कोई पता नहीं है, ठीक है। ये देखें, इसकी भी यही सिचुएशन है, 31 रुपये से शुरू हुआ है, ठीक है, और 10-15 दिनों में कहाँ पहुँच गया है, 46 पे, फिर नीचे गिरा है। अब देखें, अब फिर यहाँ से फिर कोशिश कर रहा है जाने की। मैं आपको रिकमेंड ये नहीं कर रहा कि आप ये लें या ना लें, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब कोई चीज़ अपनी पीक पे चली जाती है तो उस वक्त आपने उसको परचेज़ नहीं करना होता, क्योंकि फिर वो गिरती है, फिर आपके लिए मसला बनता है। लेकिन अभी हम आते हैं भाई साहब के सवाल की तरफ। तो इनके लिए भाई साहब आपके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड ने जो है वो अनाउंस कर दिया है। आप यही वीडियो जो है ना, मेरा ख्याल है यही वीडियो है, आप इस पे देख सकते हैं। 29 अक्टूबर को हो सकता है ये डिविडेंड या बोनस वगैरह दें। अगर इनका डिविडेंड या बोनस अच्छा हुआ तो लोग इसको ख़रीदेंगे, इसकी कीमत दोबारा 80 रुपये से ऊपर तो चली जाएगी। तो उस वक्त आपने आराम से जो है ना इसको निकाल के अपना जो है ना लास्ट मुकम्मल कर लेना है। फिर उस वक्त आपने डिविडेंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना पैसा रिकवर करना है। और साथ ये देखा करें, जिस तरह अभी आपको मैंने समझाया था कि अगर ये इसकी कीमत जो है ना 75 पे चली जाती है तो इसमें से आप जो है ना जो आपने लिए हुए हैं उसका दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा निकाल दें, वापस नीचे आए फिर ख़रीद लें, फिर निकाल दें, फिर ख़रीद लें, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका होता है कि आपने जो है ना अपने पैसे भी पूरे करने होते हैं।
और एवरेज भी आपकी निकल आएगी। इस तरह आपकी एवरेज करते करते 75 तक आपकी एवरेज आ जाएगी, और यही शेयर दोबारा जब 75 से ऊपर चला जाएगा तो आप उसको आराम से बेच सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका ये जो है ना आपका जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा। अगले जुम्मे तक इंतज़ार करें, अगले जुम्मे को इनकी मीटिंग है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगले जुम्मे को ये मीटिंग है, 29 अक्टूबर 2021 को 10 बजे मीटिंग है। आपको क्लियर हो जाएगा कि आया ये बोनस का ऐलान करते हैं, डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं। अगर वो देंगे तो ज़ाहिर सी बात है लोग इसको ख़रीदेंगे, धड़ाधड़ ख़रीदेंगे, ठीक है। 29 लेकिन अगर 29 अक्टूबर को इनका डिविडेंड कम आता है या कुछ आता है तो हो सकता है कि इसकी कीमत दोबारा गिर जाए। लेकिन 29 अक्टूबर तक डिविडेंड के चक्कर में लोग इसको ख़रीदते जाएंगे कि हो सकता है अच्छा डिविडेंड आए, और हो सकता है 29 अक्टूबर तक जो है इसकी कीमत वापस जो है ना 80 तक चली जाए। तो अगर चली जाती है थोड़ा बहुत जो है वो लॉस बर्दाश्त करें, साथ थोड़ा थोड़ा बेचें और साथ जो है ना इससे निकलने की कोशिश करें। तो अब बाकी सबको भी मेरा यही मशवरा है कि अगर कोई शेयर जो है वो अपनी पीक पे चला जाए तो कभी भी उसको ना ख़रीदें, और जब भी शेयर ख़रीदें उसको वो बात मेरी वहाँ ही रह गई थी कि आपने शेयर किस तरह ख़रीदना होता है, वो मैं बताना भूल गया। सबसे पहले आपने शेयर कम से कम मिनिमम ख़रीद लेना है। कोई भी शेयर है 80 रुपये का है, 60 रुपये का है, किसी का भी है, सिर्फ 500 ख़रीद लें। एक आध हफ्ते तक उसका मुशाहिदा करें कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें आपने उसके 20,000 शेयर ख़रीदने, 60 ठीक है 60 रुपये पे जब है आप 5,000 ख़रीद लें। 1 घंटे के बाद देखें अगर वो 61 पे जाता है तो फिर भी 5,000 शेयर ख़रीदने। ऊपर जा रहा है फ़ायदा ही दे रहा है, लेकिन अगर नीचे जा रहा है 58 पे चला गया है तो फिर भी आप 5,000 शेयर ख़रीद लें, आपको फ़ायदा है कि आपकी एवरेज जो है 59 हो जाएगी। ऊपर जा रहा है फिर भी आप ख़रीदेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपने 60 पे 5,000 शेयर लिया, ठीक है, तो 61 पे आपने लेना है वापस। ये 61 पे अगर आता है तो फिर आप 5,000 जो है ना इसके शेयर ले लेते हैं। तो अब क्या फ़ायदा है कि आप देखें अभी इसकी कीमत जो है 61 रुपये है और आपने 10,000 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप 10,000 शेयर जो है वो अगर 61 पे ही बेच देते हैं आपको 5,000 रुपया जो है ना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 61 से 62 पे या किसी पे चला जाएगा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह अगर आपने 20,000 शेयर लेने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में आपने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ में इसमें ख़रीदना है या 1-2 दिनों में लगा के ख़रीदना है। ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी मार्केट होती है ना वो ब्रेक के बाद तकरीबन जो है ना 2 से 2:30 बजे तक जो है ना वो डाउन में जाती है। जो भी शेयर होता है वो 2 से 2:30 बजे जो है ना वो नीचे वाली प्राइस पे होता है, क्योंकि उसको गिरा के फिर आखिरी टाइम पे जो है वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाती है। या कुछ 2 से 2:30 बजे का बेहतरीन टाइम होता है, उस पर जो कीमत चल रही होती है उस पर आप जो है वो ख़रीद लें। जो भी कीमत चल रही होती है आपने एवरेज, फिर आप इसी तरह 60 पे ख़रीद लिया, 61 पे ख़रीद लिया, जब कभी 58 पे जाए उस पर 5,000 शेयर ख़रीद लिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी एवरेज क्लियर होती रहती है। आपने 3 हिस्से ख़रीद लिए, एक हिस्सा आपके पास रकम बाकी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ये 58 के बजाय ट्रैक 50 पे चला जाता है अगर, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 50 पे जो है ना इसके 5,000 शेयर ख़रीद लेने हैं। तो फिर यह है कि आप देख इसकी एवरेज 57 हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये ज़रूरी होता है कि आपने इसको समझना होता है कि जब 50 पे चला गया, जब 55 पे जाएगा तो वो आपने वापस वही 5,000 शेयर ख़रीद लेने हैं, क्योंकि आपके जहन में होगा ये आपने 52 में लिए हुए हैं। तो इस तरह से आपने मार्केट के साथ चलना होता है। तो इसके अलावा भी अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और भाई साहब ने इसी वाले से सवाल पूछा था तो मैंने उनको गाइड किया था कि आपने कैसे करना है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वीडियो पे था, लेकिन चलें अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूं। अल्लाह पाक आपका हामी और नसर हो और आपको सारे से बचाए और आप जो है वो तरक्की करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।